मैं रजनी मिश्रा अपने चैनल हिंदी कोश में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज भी मैं आपको वर्ण विचार में स्वर ही बताऊंगी कि स्वर का व्यंजन के साथ प्रयोग कैसे होता है। थैंक यू। यदि किसी व्यंजन के साथ लगातार एक साथ दो स्वर आ जाते हैं, मैं आप लोग को स्वर बता रही थी। अगर किसी भी व्यंजन के साथ, व्यंजन कौन है, क से ह तक के, ठीक है। तो यदि किसी व्यंजन के साथ लगातार एक साथ दो स्वर आ जाए, लगातार एक साथ दो स्वर आ जाए, तो पहला मात्रा के रूप में और दूसरा अपने वास्तविक रूप में हो जाता है। अगर एक साथ दो स्वर आ रहे हैं, एक शब्द में अगर लगातार दो स्वर आ रहे हैं, तो पहला वाला मात्रा के रूप में प्रयोग होगा और दूसरा वाला वास्तविक रूप में, ठीक है। जैसे एक शब्द है शुरुआत, शुरुआत। अब इसमें जब आप बोल रहे हो तो किसकी आवाज आएगी? शुरू, रू। रा के बाद दो स्वर लग गए। रा के बाद क्या क्या लगा? ऊ भी लगा है और अ भी लगा है, दो स्वर लगे हैं ना। तो जो ये रा के बाद ऊ लगा है तो ये मात्रा के रूप में आ जाएगा, और जो आ लगा है ये वास्तविक रूप में आ है। रा के बाद दो स्वर लगातार आए इसमें, तो ऊ मात्रा के रूप में आया और दूसरा वास्तविक रूप में आया। व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग कैसे किया जा सकता है बता रही हूँ। व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग कैसे होता है? व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग, तो यहाँ पर मैंने एक शब्द आपको बताया, राम। राम, तो रा क्या है? रा है व्यंजन, ठीक है। राम, रा है व्यंजन। आ जो आया ये आ की मात्रा आ गई। और तो यहाँ पर अभी हमने पहले आपको क्या बताया था, जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो उसके साथ छोटा आ उच्चारण करते समय आता है, नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो हम इसको नहीं बोल पाएंगे। तो इसके साथ ये होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बड़ा आ है, तो डायरेक्टली क्या होगा? र आ म आ, क्योंकि हलक मैंने आपको बताया था व्यंजन के साथ में स्वर लगना जरूरी है। तो क्या बन गया ये? राम तब बना। इसको जब हमने अलग अलग किया तो इसको वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं और इसको पल्लवन भी बोलते हैं। कई बार आपको एक शब्द दे दिया जाता है और उस शब्द का वर्ण विच्छेद करने को कहते हैं, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। अब क्या आता है? अब मैं आपको बताती हूँ स्वरों का प्रयोग किस किस तरीके से होता है। वैसे मैंने पहले भी आपको भी बताया है, स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और मात्रा के रूप में भी होता है। मात्रा जो 13 मैंने आपको बताई थी, ठीक है। पहले वाले उस पर हम आते हैं स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से कैसे होता है? शब्द के आदि में तथा शब्दों के बीच में, शब्दों की शुरुआत में या शब्दों के बीच में, स्वर के बाद, शब्द के आदि में, शब्द के बीच में या बाद में। जैसे अमन, तो ये क्या है? ये दोनों तो हो गए व्यंजन और ये हो गया स्वर। आग, ऐसे ही इसमें ये हो गया स्वतंत्र रूप से आग। अब स्वर, ये आ जो बीच में आया है ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, स्वर हो गया। जाइए, यहाँ पर कहाँ आया? एंड में आया, अंत में आया, ठीक है। शब्द के आदि में, शब्दों के बीच में और स्वर के बाद में। यहाँ पर स्वर के बाद में भी आया और तो एंड में भी होता है तब भी, तो वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, वो मात्राओं के रूप में नहीं आता है, ठीक है। अब हम आते हैं मात्रा के रूप में कैसे आता है। स्वरों की सहायता के बिना, पहले भी मैंने आपको बताया, हमारे व्यंजन है उसमें आ का प्रयोग निश्चित रूप से होता है और स्वर के बिना हमारे व्यंजन अधूरे हैं। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। आ स्वर व्यंजन का अंग है, आ है वो व्यंजन का अंग है। जैसे र में अ की प्रोनाउंसिएशन आ ही रही है। ख
आवाज आ ही रही है, ठीक है। इसके बिना एक दूसरे के वो पूरक हैं और इसके बिना असंभव है, उसको व्यंजन को स्वर की मदद लेनी ही पड़ती है, ठीक है। अब हलंत, देखिए क हलंत अ, तब ये बनता है क, इसको कहते हैं हलंत, ठीक है। हलंत क्या है, ये चिन्ह है हलंत का, ये चिन्ह है। शब्दों में इसका लोप हो जाता है जब हम कोई शब्द बनाते हैं, जैसे हमने बनाया अमन, अमन, तो जब हम म बोलते हैं तो यहाँ पर आ नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर हलंत का लोप रहता है। जैसे घ प्लस अ तो घा बन जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वरों के भेद। थैंक